अभी इस तरफ न निगाह कर, न निगाह कर, मैं गजल की पलकें संवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। बशीर बद्र की इसी आवाज़ के लिए मशहूर शायर निदा फाजली कहते हैं कि बशीर बद्र की आवाज़ दूर से पहचानी जा सकती है। वो कहते भी क्यों ना, अपने तरन्नुम से बशीर बद्र ने जितनी महफिलें लूटी यकीनन किसी दूसरे शायर ने नहीं। उनके कलाम, उनकी आवाज़ और तरन्नुम से लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। बशीर बद्र के जितने शेर लोगों को मुंह ज़बानी याद हैं उतने शायद ही किसी दूसरे शायर के। मशहूर शायर बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी सन 1935 में कानपुर में हुआ। वे शुरू से ही शायरी मिजाज के थे, पर उनके वालिद को उनका ये शौक नापसंद था। बहुत कम उम्र में ही उनके पहले शेर से उनके वालिद नाराज हो गए थे। वो शेर है, हवा चल रही है, उड़ा जा रहा हूँ, तेरे इश्क में मैं मरा जा रहा हूँ। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। बशीर बद्र जब 10वीं में थे तभी उनके वालिद इस दुनिया से उन्हें छोड़कर चले गए। घर की जिम्मेदारियों और वालिद की गैर मौजूदगी में उन्होंने शायरी करना शुरू कर दिया और अपने आने वाली जिंदगी में उन्होंने कुछ ऐसे शेर कहे जिससे लोग उनके दीवाने हो गए। उन्होंने तरन्नुम में ऐसे खूब शेर कहे जो आज तक लोगों की जबान से नहीं उतरे, पर उनका एक शेर ऐसा है जो उनसे ज्यादा मशहूर हुआ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसी शेर से संबंधित एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। बशीर बद्र की किताब मुसाफिर के संपादक सचिन चौधरी उसे अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैंने अपने उस्ताद से उनका ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने बशीर बद्र का यही शेर लिख कर दे दिया। न मुझे मालूम था ये शेर किसका है, न मेरे उस्ताद को। इस शेर की शोहरत का आलम था कि उसने अपने शायर की शोहरत को बहुत पीछे छोड़ दिया। कहते हैं कि आमतौर पर एक अच्छे शायर की जिंदगी बड़ी ही मुश्किलों से गुजरती है। एक अच्छा शायर उन्हीं मुश्किलों को अपने कलम से लिखकर लोगों को सुनाता है और लोग उसके दर्द से जुड़कर उसके और करीब हो जाते हैं। बशीर बद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1985 में एक सांप्रदायिक झगड़े में उनके घर को जला दिया गया और उनका ये शेर मशहूर हो गया। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, सुनिएगा जी, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या कहना था, क्या कहने। इसी बारे में बशीर बद्र के करीबी मशहूर हिंदी फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने रेखता में एक बार बोलते हुए कहा, बशीर बद्र साहब बहुत डिप्रेशन में चले गए उसके बाद, जाहिर सी बात है। तो उस वक्त तब तक मैं उनके काफ़ी क्लोज आ चुका था, काफ़ी 2-1 साल मैं हर शाम उनसे मिलने जाया करता था। तो उस वक्त सिर्फ 2 लोगों को मिलने की इजाज़त हुआ करती थी, एक मैं और एक भंडारी साहब थे 70 साल के। तो मैं 20 साल का था, भंडारी साहब 70 साल के, हम दोनों मिला करते थे। और उस हादसे में और एक जो बड़ी अजीब सी बात हुई थी कि जो उनकी जो नई गज़लें उन्होंने लिखी थी वो सारी गज़लें उसमें जल गई थी। और तो बशीर साहब उसके लिए बहुत दुखी थे उस चीज़ के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो सारी गज़लें याद हैं आपकी, जितनी भी वो 30-40 उन्होंने लिखी हुई थी। तो मैंने वो सारी गज़लें उन्हें
बहुत मतलब मुझे काफी कुछ 90% सब कुछ याद था। अपने जीवन में लगभग 2000 से ज्यादा गजलें लिखने वाले बशीर साहब को बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1989 में न्यूयॉर्क में उन्हें पोएट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, तो वहीं सन 1999 में उन्हें पद्मश्री और दिल्ली में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। बशीर साहब अपनी गजलों में तो मोहब्बत की बातें करते ही हैं, वहीं असल जिंदगी में भी वे सभी के साथ प्यार से पेश आते हैं। उनके करीबी उनके हाजिर जवाबी लहजे के दीवाने हैं। उनकी बेगम डॉक्टर राहत बद्र उनके लिए कहती हैं, अल्लाह ने मेरे शौहर के सच इतने खूबसूरत बनाए हैं कि लोगों को झूठ लगते हैं। बशीर साहब का शेर है कि कभी 7 रंगों का फूल हूँ, कभी धूप हूँ, कभी धूल हूँ, मैं तमाम कपड़े बदल चुका तेरे मौसमों की बहार में। क्या बात है। तो सबके लिए दुआ है बशीर साहब की कि पूरा भारत, जहाँ जहाँ दुनिया में इनके चाहने वाले हैं, इनके शेर को पसंद करने वाले हैं, वो सब खुश रहें और उनकी जिंदगी में हर तरह का रंग भरे। जटिल से जटिल बातों को आसान भाषा में कह देने वाले बशीर बद्र आज 85 साल के हो चुके हैं। वे अपनी बेगम के साथ रहते हैं, पर आज उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हें खुद की गजलें भी याद नहीं है, मगर आज की पीढ़ी भी उनके हर शेरों को दोहराती है। अपने समय में सबसे बेहतरीन शायरी करने वाले बशीर बद्र और उनके सुनने वालों को द वॉइस इस्तकबाल करता है। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। क्या कहने, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो।